1,50,000 रुपए बेस तनख्वाह है एक MNA की। सबसे रीसेंट रिपोर्ट ड्राइंग एंड डिस्कोर्सिंग ऑफिसर के थ्रू MNA की। मेरा आपसे बहुत बेसिक सवाल है। सवाल ये है कि अगर एक बेस तनख्वाह 1,50,000 रुपए एक MNA की और एक एवरेज पंजाब में MPA की कैंपेन पे 15 से 20 करोड़ रुपए लगते हैं, तो हाउ डू यू मेक योर मनी बैक? इस पर वैसे ज़रा डेटा अपडेट कर लें। अभी माशाल्लाह पंजाब गवर्नमेंट बड़ी ज़बरदस्त गवर्नमेंट है। उन्होंने अभी MPA की तनख्वाह 4 लाख कर दी है। उन्होंने 465% इंक्रीज दिया अपनी सैलरीज में, और मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स एंड एडवाइजर्स, उनका तकरीबन 900% इंक्रीज दिया है। सो अभी तो आप 1.5 लाख को रो रही हैं, यहाँ उससे बहुत आगे चला गया मामला। जी मैं गुजारिश कर दूं ना, ऐसे ही बनते हैं। बुजदार साहब से पूछे कैसे बनते हैं। जो पिछले यहाँ गुजरे हैं उनसे भी पूछ ले। पहली बात यह है कि आपको खर्च क्यों करते हैं। इलेक्शन लड़ना कोई लाजमी नहीं है, ये पॉलिटिक्स प्रोफेशन नहीं है। ये तो आपकी चॉइस है, वॉलंटरी तौर पे आप आते हैं। तो अगर आप पैसे बनाने आते हैं, ये इन्वेस्टमेंट ये है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। उन लोगों से सवाल ये करें कि आपने 15 करोड़ खर्च क्यों किया। आप तो पहले दिन झूठ बोल रहे। इलेक्शन लॉस क्या है पता नहीं, मुझे नहीं पता, 20 लाख है, 30 लाख, उससे ऊपर खर्चा आप कर नहीं सकते। और यहाँ 15 करोड़ आपने कम बताया, 50, यहाँ 70 करोड़ में सेनेटर्स आए हैं। यही खराबी है सियासत की आज बात कर रहा हूं। हम इसकी बात नहीं करते। मैंने जितनी नैब भुगती है पाकिस्तान में किसी ने नहीं भुगती। हर सवाल मुझसे नैब ने किया, एक सवाल नहीं पूछा तुम टैक्स देते हो कि नहीं देते हो। अभी एक सेनेट ये सवाल नहीं पूछा। ये मैं आपको हवाई बात नहीं बता रहा। अभी एक सेनेटर बने हैं, ही हैज स्पेंट 73 करोड़, 73 करोड़ उनके लगे। सिर्फ एक नहीं, बहुत सारी। देखिए गुजारिश ये है, जो बंदा इलेक्शन लड़ने आए उसे एक सवाल पूछे। तुम्हारे अखराजात हैं, ये तुम्हारे आगे पीछे गाड़ियां हैं, ये गार्ड हैं, ये सब कुछ हैं, आपके बिल हैं, आपके पेट्रोल के बिल हैं, आप बार उम्र में जाते हैं। लेकिन हम लोग ही वोट देते हैं ना उनको। नहीं, मैं गुजारिश करता हूं, इधर देते हैं, सवाल ये पूछें फिर आप पूछो कि अगर आप अखराजात कर रहे हैं तो आपकी एक इनकम होनी चाहिए, उस इनकम पे आपने टैक्स दिया है? ये एक सवाल पूछे, आपके अहवान खाली हो जाएंगे। चलें, वन क्वेश्चन क्विकली, इस बार लास्ट ही क्वेश्चन है, टाइम ही नहीं है। मैं जी शाहिद साहब ने अभी बात की है कि मिल बैठ के फलानी पार्टी फलानी और आपस में फैसला करें। उन पार्टियों में कोई अवामी नुमाइंदगी उस तरह से नहीं है। मेरा और बहुत से लोगों का वोट चुराया गया, लिहाजा उन लोगों का वहाँ इसलिए उन लोगों का वहाँ बैठ के तस्वीर करना कि पाकिस्तान को आगे कैसे चलाना है, वो शायद अवाम को नामंजूर हो। आप शायद साहब ये बताइए कि इलेक्शन क्यों नहीं दोबारा हो सकता है, जब हम सब ये कह रहे हैं लोकल गवर्नमेंट से प्रोविंशियल लेवल पे, नेशनल लेवल पे आज अनाउंस करें कि इलेक्शन दोबारा, और फिर आप देखिए कि पाकिस्तान कैसे जाया कर दें। कमाल करती है पंजाबी कहने हैं, फिर मैं कीता क्यों सी सारा कुछ। नहीं, आई आस्क अ वेरी क्विक क्वेश्चन, लास्ट में टाइम नहीं है। एक मिनट जवाब दे दूं मैं उनका। आप देखें, आपको हुकूमत डिवॉल्व करनी पड़ेगी। प्रोविंसेस ये निज़ाम नहीं चल रहा, जिला सतह पे, डिवीजन सतह पे ले जाए हुकूमत को, आपकी हुकूमतें चल पड़ेंगी। तो जो आपने बात की है, बेगम अतिया रहमतुल्लाह है ना, नजर नहीं आ रहा जी, ठीक। तो मैं एक छोटा सी, आप इजाजत दे तो 2 मिनट है। बेगम साहब ख्वातीन की सीट पे इलेक्शन लड़ी 1988 में। मैं असेंबली में पहली दफा आया था। उस जमाने में MNAs इलेक्ट करते थे, वोट होता था, तो इनको और 8 लोगों पे आप बन जाते थे। तो 8 लोग एलोकेट हुए, हर लेडी सीट जिसको टिकट दिया गया था। तो इनकी एलोकेशन में मैं शामिल था और मैं इंडिपेंडेंट था। तो वो कोशिश ये थी कि इंडिपेंडेंस वोट आगे पीछे दे देंगे तो ये हार जाएंगे। तो एहसन इकबाल साहब की वालिदा भी उस वक्त वो भी एक इलेक्शन लड़ रही थी। उनके 8 के 8 वोट बिक गए।
मैं इनका इलेक्शन एजेंट था, तो मैंने 3 लोगों से जबरदस्ती वोट, मैंने कहा कि मुझे आपने वोट वापस लाकर देना है, जो कि गलत था, लेकिन इनके भी 4 वोट बिक गए। लेकिन एक खातून थी, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने इतने वोट खरीद लिए और 20 लाख रुपए का वोट बिका था उस जमाने। 20 लाख बहुत बड़ी रकम थी कि ये 4 वोटों में जीत गई। अच्छा, वी हैव टू रैप इट अप, लास्ट 2 मिनट्स। नहीं, एक सेकंड, मैं 2 सवाल आपसे क्विकली करना चाहता हूँ। डेमोक्रेसी का जो बेड़ागर्क हुआ है, सबसे बड़ा रीजन है कि मुल्क में जमहूरियत इसलिए नहीं है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में जमहूरियत नहीं है। पीपल्स पार्टी में हमें पता है 20 साल बाद भी कोई भुट्टो ही बनेगा प्राइम मिनिस्टर। हमें अगर अगली बारी मरियम की नहीं तो जुनेद सफदर बन जाएगा इधर से। मौलाना साहब की तरफ से उनका कोई बेटा या भाई वही आगे चलेगा, अभी भी सारे वही भरे हुए हैं। ANP बड़ी प्रोग्रेसिव पार्टी होती थी, वो भी खानवादा बन गया, वो भी बाप दादा बाप इस तरह चलता रहा। अब प्रॉब्लम ये है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज में डेमोक्रेसी नहीं है तो फिर ये फैलेसी नहीं है कि इस मुल्क में जमहूरियत चलेगी। कैसे, हाउ डज डेमोक्रेसी काम जब पार्टीज के अंदर नहीं है? तो डेमोक्रेसी नहीं आई ना, इसीलिए। हाँ, आपकी सोच डू वी हैव अ सॉल्यूशन टू दैट? सोच ही डेमोक्रेटिक नहीं रही ना। हमारा वज़ीर-ए-आज़म जो होता है वो बादशाह बनना चाहता है, तो सॉवरन समझता है अपने आप को। वज़ीर-ए-आज़म इज फर्स्ट अमंग इक्वल्स। हुकूमत कैबिनेट चलाती है, समरीज आती है, लेकिन हमारे वज़ीर-ए-आज़म जो है वो खुद को बिल्कुल बादशाह समझते हैं। यही तो मसला है। हमारे चीफ मिनिस्टर जो मुंह से बात निकलती है उसको ब्यूरोक्रेसी डायरेक्टिव समझती है, डॉक्यूमेंट करती है, उसका कोई एनालिसिस नहीं होता, उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। एक आपने बात ये मुल्क चला रहे हैं। एक आपने बात की कि सारे बैठ जाएं टेबल पे और मसले का हल निकालें। मुझे जरा समझा दें कैसे हल निकलेगा। रियलिटी ये है कि 2 बयानिए हैं, सारा इशू बना हुआ है। आम आदमी को भी पता है कि कल आप इमरान खान को बाहर निकालें तो लाखों लोग सड़कों पे होंगे। इमरान खान के बाहर आने का मतलब, अगर ये तय भी कर लेंगे जी इलेक्शन, हम अर्ली इलेक्शंस करवा लेंगे 2 साल बाद 3 साल बाद, अगर इमरान खान बाहर आते हैं, वो 4 जलसे करते हैं, माहौल मुल्क का बदल जा रहा है, गवर्नमेंट नहीं चल सकती। सो वो किसी भी कीमत पे आने नहीं देना चाहते। तो अगर इमरान खान बाहर नहीं आते और यही पास्ट एक्टर ऐसे चलता है तो देने के लिए है क्या? किस बात पे खत्म होगी बात? व्हाट इज दैट मीटिंग पॉइंट? देखिए जी, आपने और मिसट्रस्ट 2 लोगों का है बिटवीन, एक सेकंड सवाल कर ले, मिसट्रस्ट का इशू है बिटवीन द आर्मी हेड एंड इमरान खान, और ये बहुत पर्सनलाइज कॉन्फ्लिक्ट है, ये रियलिटी ऑफ ग्राउंड है। इसका कोई इलाज है क्या? कोई ट्रम्प गारंटी देगा? कौन करेगा? अभी आ जाते मुझे बताएं कि ये मिसट्रस्ट का कोई इलाज है? इसी के साथ कनेक्टेड मेरा सवाल ये है कि ये सवाल किस तरह, व्हाई डू यू थिंक कि पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक पार्टीज के होने के साथ बीच में फौज को किस लिए लाते हैं? अगर फौज को बीच में लाना है तो फिर इमरान खान की सारी लड़ाई it'll be useless। चलो बताएं मिसट्रस्ट का कोई इलाज है? फौज ठीक को है, बीच हो में गया, लाए हो गया, बगैर हो गया। बात किस तरह की जा सकती है? उनको पीछे से हटाना पड़ेगा सारी पार्टीज को, वो क्या क्यों नहीं चले अभी हटते तक हटाया हो? चलो, और तारे हो आगे गया, हो गया। इस वक्त कैसे हटाना है उनको? सर मिसट्रस्ट का कोई इलाज है क्या? मेरा दसो। देखिए, मिसट्रस्ट की बात नहीं है। बात सबके दावे है ना कि हम वतन हैं, हम मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, ये सब कहते हैं ना। ये अपोजिशन भी कहती है, ये हुकूमत भी कहती है, ये फौज भी कहती है, जुडिशरी भी कहती है, और मैं उन पर यकीन करता हूं। आप आज जो हुकूमत की आपने बात की है, हुकूमत इमरान खान मुल्क जेल के अंदर हो बाहर हो, हुकूमत नहीं चलना, ये एक बड़ी वाज़ेह हकीकत है। हुकूमतों में कोई कैपेसिटी नहीं है, ना उनके पास मैंडेट है, ये हुकूमतें नहीं चल सकती हैं। इसलिए उन बातों को आप छोड़ें, आप अपने इशूज को रिकंसाइल करें। आज इशूज इतने बड़े हैं कि इमरान खान को आप पाकिस्तान की हर सीट दे दें, आप मियाँ साहब को हर सीट दे दें, जरदारी साहब को दे दें, ये काम नहीं कर सकते।